थकी हुई छोटी होंग अपने घर लौटी। आज उसने कंपनी में पूरा दिन व्यस्त रहकर बिताया था, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थक गई थी। बाथरूम में दाखिल होते ही वह बस एक अच्छा गर्म पानी का शावर लेना चाहती थी ताकि थोड़ा आराम कर सके। बाथरूम में भाप फैली हुई थी। छोटी होंग ने शावर चालू किया। गुनगुना पानी उसके शरीर पर गिरने लगा, जिससे उसकी तनी हुई नसें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस पल की शांति का आनंद लेने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि एक ठंडी सी हाथ ने धीरे से उसकी पीठ को छुआ। वह स्पर्श इतना वास्तविक था, फिर भी इतना अजीब, मानो उसमें से एक ठंडक उसकी त्वचा के आर पार हो गई हो। छोटी होंग का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। छोटी होंग की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद वह बहुत थकी हुई है, इसलिए उसे कोई भ्रम हो गया है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। नहाना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में लगातार बेचैनी बनी रही। इसी समय वह ठंडी सी हाथ फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका स्पर्श और भी स्पष्ट था। उसमें थोड़ी ताकत भी थी, मानो वह उसे किसी अनजाने स्थान की ओर खींचना चाहती हो। छोटी होंग अब और सहन नहीं कर पाई। वह चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर भागी, तौलिया लपेट लिया और उसका शरीर लगातार कांपता रहा। ड्राइंग रूम की रोशनी बेहद तेज लग रही थी और छोटे होंग की दिल की धड़कनें शांत कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वह सोफे पर बैठ गई। उसके दिमाग में बाथरूम में अभी अभी हुई डरावनी घटना बार बार घूम रही थी। जितना सोचती उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद छोटी होंग ने तय किया कि वह यूं ही बैठी नहीं रह सकती। उसे पता लगाना ही होगा कि आखिर हुआ क्या है। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और दोबारा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में अब भी भाप फैली हुई थी। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, कहीं भी कोई असामान्यता नहीं थी। छोटी होंग ने बहुत सावधानी से हर कोना जांचा, लेकिन उसे कहीं भी कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर जाने ही वाली थी, वहीं ठंडी हाथ फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने सीधे उसकी बांह पकड़ ली। छोटी होंग डर के मारे छटपटाने लगी और जोर से चिल्लाई, कौन है? जल्दी मुझे छोड़ो! लेकिन बाथरूम में सिर्फ उसकी अपनी आवाज ही गूंज रही थी। छोटी होंग ने उस हाथ की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। घबराहट में वह पास रखे टॉयलेटरीज से टकरा गई। इसी समय उसने अचानक देखा कि आईने पर एक धुंधली सी पंक्ति उभर आई है, मदद करो। छोटी होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, और न ही यह कि अब उसे क्या करना चाहिए। ठीक जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं यहाँ हूँ। छोटी होंग ने उस आवाज के स्रोत को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे पता चला कि वह आवाज बाथरूम के वेंटिलेशन शाफ्ट से आ रही थी। वह कांपती हुई वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गई और दरारों के बीच से एक लड़की का चेहरा देखा। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? छोटी होंग ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की के चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे बोली, मुझे किसी ने मार डाला था। मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है, मुक्ति नहीं पा सकी। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। छोटी होंग ने यह सुनकर डर और सहानुभूति दोनों महसूस की। उसने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? लड़की ने कहा, मेरे कातिल को ढूंढो और उसे उसके की सजा दिलाओ। छोटी होंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने लड़की की मदद करने का वादा कर लिया। उसने लड़की की पहचान और उसकी मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। काफी कोशिशों के बाद छोटी होंग को आखिरकार कुछ सुराग मिल गए। असल में लड़की को उसकी खूबसूरती से जलने वाली एक सहकर्मी ने मार डाला था। छोटी होंग ने सबूत पुलिस को सौंप दिए और आखिरकार हत्यारे को कानून के हवाले कर दिया गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो छोटी होंग फिर से बाथरूम में गई, लेकिन अब उसे वह ठंडी हाथ कभी महसूस नहीं हुआ। वह जानती थी कि लड़की की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। इसके बाद छोटी होंग और भी बहादुर और मजबूत बन गई और उसने अपनी वर्तमान जिंदगी को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया।